तो दोस्तों मैंने यूरोप ट्रिप किया है 8 दिन का, वो भी इंडिया से। मैं रहने वाला ग्वालियर का हूँ और ग्वालियर से दिल्ली, दिल्ली से फिर हम गए पेरिस और स्विट्जरलैंड। इस तरह के हमने 4 देश कवर किए यूरोप के। कौन कौन से देश है, कैसे कवर किए, आज हम वीडियो में बताएंगे आपको कि हमारी जर्नी कैसी रही दिल्ली से लेके और पेरिस तक। दोस्तों इस दौरान हमने एक ऐसे प्लेन में सफ़र किया जो दुनिया का टॉप मोस्ट सबसे बड़े जहाज, जो हवाई जहाज है उनमें से होता है, एयरबस 380, यानी कि डबल डेकर जो फ्लाइट होती है उसमें हमने सफ़र किया। लाइफ में इतनी बड़ी फ्लाइट पहले थी, लगभग 800 पैसेंजर के साथ। ये 2 मंजिल की फ्लाइट थी। 2 मंजिल बसें तो हमने देखी हैं डबल डेकर, लेकिन ये एक ऐसी फ्लाइट थी जो डबल डेकर थी। दोस्तों हमारा सफ़र शुरू होता है ग्वालियर से। ग्वालियर से हम बाय ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस सीधे हम चल लेते हैं सुबह की ट्रेन पकड़ के और पहुंच जाते हैं सीधा दिल्ली। दिल्ली रुकते हैं हम महिपालपुर में। महिपालपुर का एरिया है काफ़ी ज़्यादा, वहाँ होटल्स हैं, तो हम उस एरिया में पे स्टे करते हैं ओवरनाइट। देन हम मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में, क्योंकि हमारी फ़्लाइट थी 11 बजे, 11 बजे फ़्लाइट होने के बावजूद क्या है, हमें अर्ली मॉर्निंग पहुंचना पड़ता है। 3 घंटे पहले पहुंचना पड़ता है, जो इंटरनेशनल फ़्लाइट होती है उसके लिए। तो हमने सुबह वहाँ पर उठ के जल्दी तैयार होके 7 बजे जान निकलना था, तो ऑलमोस्ट हम तैयार हुए, सुबह 5 बजे उठ गए और हमने फ्रेश वगैरह होके और ब्रेकफास्ट करके हम रेडी हो गए। 7 बजे हमने टैक्सी पकड़ी महिपालपुर से। उसने 300 रुपये हमसे मांगे, तो हमने 300 रुपये दिए उसको और उसने छोड़ा हमें टर्मिनल 3 पे। कहाँ पे? दिल्ली जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पर। टैक्सी स्टैंड पे उतरने के बाद हमारे सामने ही गेट थे सारे, जो हमारे फ्लाइट के लिए जाने के लिए थे। तो हम वहाँ पे देखते हैं, अपने ग्रुप वालों का इंतज़ार करते हैं। धीरे धीरे करके 1 घंटे आधे घंटे में सभी लोग दूर दूर से जो भी आते थे दिल्ली के, काफ़ी सारे लोग जो दिल्ली से थे, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे ग्रुप में करीब 70 लोग थे, 70 लोग। तो वो सब दिल्ली के अलग अलग एरिया से आए थे। कुछ आगरा से लोग आए थे, लेकिन हम दूर से गए थे ग्वालियर से, तो हम पहले पहुंच गए थे। वहाँ स्टे करने के बाद में मॉर्निंग में हम जैसे ही वहाँ पहुँचे, धीरे धीरे हमारे ग्रुप के सभी लोग आए। सभी लोग आने के बाद में फिर हम लोगों ने एंट्री स्टार्ट करी। वहाँ पे गेट बने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे अलग अलग गेट नंबर बने रहते हैं। मेन एंट्री वहाँ से हम करते हैं। एंट्री करने के बाद में सामने हमें काउंटर दिखते हैं बोर्डिंग पास के। तो बोर्डिंग पास हमने वहाँ पे गए। जो हमारी फ़्लाइट थी वो इमिरेट्स की थी। इमिरेट्स फ़्लाइट आपको पता होगा यूए की है, जो दुबई है वहाँ की है। बहुत शानदार फ़्लाइट होती है, बहुत लग्जरी सुविधाएं मिलती हैं। उस फ़्लाइट के लिए हमने वहाँ से बोर्डिंग पास लिया। जो सामान हमारे पास में, एक छोटा सा बैग था जो हम ऐसे टांग के चलते हैं, जिसमें अपना पासपोर्ट रखते हैं और जिसमें अपना पासपोर्ट, वीज़ा और टिकट्स वगैरह के फ़ोटो वगैरह ये सब रखते हैं। देन पैसे वगैरह, और हम पहुंच जाते काउंटर पर, जहां मेरे पास में एक बड़ा सा बैग था, ट्रॉली बैग। इसको हमने दिया चेक इन काउंटर पे और उस पर पर्ची लग के वो चला गया। हमारी कनेक्टिंग 2 फ्लाइट थी, क्योंकि डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं थी। जो हम जिस फ्लाइट से गए थे वो दिल्ली से हमारी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं थी सीधा पेरिस फ्रांस के लिए, वो हमारी वाया दुबई थी। तो सबसे पहले हमें दुबई पहुंचना था। दुबई पहुंचने के लिए हमने क्या करा, उस फ्लाइट में बैठे एमिरेट्स की में, 3 साढ़े 3 घंटे में उसने हमें दुबई उतार दिया। 11 बजे फ्लाइट यहाँ से उड़ती है और जो दुबई का टाइम है हमसे 1.5 घंटे पीछे चलता है। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ से हम 11 बजे बैठे और हम उधर 1 बजे पहुँच गए, यानी कि 2 घंटे। मतलब 2 घंटे में नहीं पहुँचे, 3.5 घंटे पहुँचे। लेकिन जो दुबई का टाइम है वहाँ उस टाइम बज रहा था 1, और हमारे यहाँ अप्रॉक्स 2:30 बज रहे होंगे, ठीक है। तो अब हम चलेंगे उसी टाइम में। वहाँ पहुँचने के बाद में हमारे पास सिर्फ थे 1 घंटा 50 मिनट या 1 घंटा 40 मिनट का टाइम। उसमें हमको क्या करना था, जो फ्लाइट थी उससे हट उतर के, जो हमारी थी एमिरेट्स की दुबई तक की फ़्लाइट, उससे उतर के हमें बैठना था जो पेरिस वाली फ़्लाइट थी उसमें। तो फिर हम वहाँ पे पेरिस वाली फ़्लाइट के लिए, अब इतना ही समय था, 2 घंटे आपको लग रहा है वो बहुत ज़्यादा है समय, लेकिन वो एयरपोर्ट इतना बड़ा है दुबई का, तो उसमें मेट्रो से भी जाना पड़ता है कई जगह। तो हम वहाँ से गए और उस फ्लाइट में हम भागते भागते और मेट्रो में बैठ के उस जगह गए। जो हमारा गेट था, गेट के नंबर लिखे थे हमारी, जो फ्लाइट के बोर्डिंग पास थे ना, 2 बोर्डिंग पास मिले थे, एक हमारा दिल्ली से दुबई के लिए और एक दुबई से पेरिस के लिए, फ्रांस के लिए, ठीक है। तो वो बोर्डिंग पास से हमारी एंट्री, ऑलमोस्ट जब तक पहुंचे एंट्री चालू हो गई थी और हम सभी लोग, जितने भी 70 लोग थे, वो वहाँ पे बोर्ड कर गए थे। फ्लाइट इतनी शानदार थी, क्योंकि पहली बार लाइफ में इतनी बड़ी शानदार हमने फ्लाइट देखी, जो 2 मंजिल थी,
डबल डेकर फ़्लाइट थी। और फिर हम उस फ्लाइट में बैठ के निकल गए, और जैसे ही फ्लाइट में बैठे तो एकदम शानदार सा नज़ारा था। इतनी बड़ी फ्लाइट थी, 2 मंजिल थी, नीचे भी सीट्स थी इकोनॉमी क्लास की, ऊपर थी बिजनेस और फर्स्ट क्लास की। तो हम इकोनॉमी क्लास से थे इस बार, तो हम उसमें बैठ के और यहाँ पर बढ़िया एंजॉय किया, बाहर का नज़ारा देखा खिड़की से। काफ़ी टाइम था चलने के लिए, आधा घंटे का टाइम। तो उसमें अनाउंसमेंट अलग अलग चल रहे थे, और जो भी हमने देखा सीट बहुत बढ़िया थी, सामने एलईडी डिस्प्ले थी। क्योंकि हम इस फ्लाइट में बैठकर करीब 7.5 घंटे रहने वाले थे, क्योंकि जो दुबई से पेरिस है काफ़ी दूर है, हज़ारों किलोमीटर है। तो इसमें हम 7.5 घंटे रहने वाले थे, तो इसलिए हमने व्यवस्था देख ली सारी। उसमें हमें एक कंबल टाइप का मिला, जो ओढ़ने के लिए, जैसे सर्दी वगैरह लगती तो। और वहाँ पे एलईडी टीवी थी। एलईडी टीवी में इंटरनेट नहीं चलता था, पर मूवी ऑलरेडी थी उसमें, सभी भाषा में मूवीज़ थी, अरबिक थी, इंग्लिश थी, हिंदी भी थी। हिंदी की काफ़ी सारी मूवीज़ थी, लेकिन लिमिटेड थी, ऐसा नहीं कि सारी मूवीज़ थी, लिमिटेड मूवीज़ थी। तो हमने एक वेब सीरीज एंजॉय करी, स्पेशल ओप्स। अब कुछ था ही नहीं इतना ज़्यादा देखने के लिए, और काफ़ी सारी डीडीएलजे भी मूवीज़ थी, क्योंकि ऐसी जगह हम जा रहे थे जहाँ दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, डीडीएलजे की यादें होने वाली थी। तो काफ़ी सारे लोग हमारे ग्रुप के डीडीएलजे देख रहे थे, और कुछ लोग अलग मूवी देख रहे थे। उसमें थी किस किस को प्यार करूं टू, इस तरह की बहुत सारी कॉमेडी मूवी भी थी, एक्शन मूवीज़ भी थी, और भी थी, हॉलीवुड की थी, पर वो सब इंग्लिश में थी। तो हर किसी को क्या, इंग्लिश में हम समझ तो लेते, लेकिन वो फील नहीं आती है, हमें हिंदी में ही फील आती है मूवी में। वो करने के बाद में वहाँ पे हम बैठे, हमारी विंडो सीट थी, और क्योंकि वो हमने ले रखी थी, ठीक है, उसको बोल के, जो हमें बोर्डिंग पास देती हैं मैडम, उनको बोल के हमने विंडो सीट ले रखी थी। और बाहर का खिड़की का नज़ारा बहुत शानदार था, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमें देखना था कि 7.5 घंटे में कैसा लगता है, ठीक है। उसके बाद में अब क्या था कि हम उसमें बैठ गए, फ्लाइट हमारी स्टार्ट हुई, और स्टार्ट होने के बाद हमने पहले बाहर का व्यू एंजॉय किया। एंजॉय करने के बाद मैं देखता रहा, और बाहर अच्छा खासा मौसम था, बादल वगैरह। फिर फ्लाइट हमारी जैसे ही टेक ऑफ करी, स्पीड बढ़ी एकदम बहुत फास्ट, और एकदम हमारा टेक ऑफ कर गया फ्लाइट। उसके बाद हम नज़ारे देखते रहे। फिर उसके बाद मैं बादलों के ऊपर चला गया, तो नीचे का कुछ इतना दिखता नहीं है। तो हमने, हमारा जो फ्लाइट था लगभग ऑलमोस्ट 40,000 फुट की ऊंचाई पे उड़ रहा था, और करीब 7.5 घंटे तक 40,000 फुट की ऊंचाई पे था वो जो हमारा प्लान था। बढ़िया एक्सपीरियंस था, लाइफ में पहली बार इतनी लंबी दूरी के लिए हम फ्लाइट में बैठे थे, क्योंकि पहले जो भी बैठे थे हम 3 साढ़े 3 4 घंटे के लिए बैठते थे, लेकिन इस बार का जो हमारा रूट था वो 7.5 घंटे का था। और हम दुबई, दिल्ली और से दुबई वाला भी मिला लें तो 11 घंटे लगातार, मतलब हम समझ लीजिए जोड़ के फ्लाइट के अंदर थे। लेकिन फ्लाइट अच्छी थी, बहुत अच्छा था। और वहाँ पे हमने मूवी एंजॉय करी सारी, और सामने प्लेटफॉर्म बन जाता तो उस पर अपन रख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें। उसमें ईयरफोन मिला था बहुत अच्छा वाला, ऐसे फिट हो जाता है, और उसमें गाने सुनते हुए मस्त गए हम, निकले। और बढ़िया म्यूजिक आता है उसमें, चार्जिंग की सुविधा रहती है, चार्जिंग पोर्ट की। लेकिन इंटरनेट नहीं आता हमारे मोबाइल में, नेटवर्क नहीं आता है, ऊपर नहीं आता, ठीक है। और एक समस्या और हुई थी हमारे साथ, वो बताना भूल गया, कि जैसे ही मैं दुबई एयरपोर्ट पे आया था, तो मेरा एक फ़ोन था इन्फिनिक्स कंपनी का, मोबाइल लॉक ही हो गया। उसमें लिख के आने लगा कि आपने जो मोबाइल ख़रीदा तो अथोराइज्ड से नहीं लिया है। पर ऐसा नहीं था, हमने अमेजोन से मोबाइल ख़रीदा था, अमेजोन कंपनी से ऑनलाइन ही। तो ऐसी कोई समस्या नहीं थी, पर उसमें वेरीफाई करने के लिए आ रहा था कि इस वेबसाइट पे जाओ, ऐसा जाओ। तो मैं डर गया कि मतलब क्या दिक्कत आई है मोबाइल में। लेकिन जैसे हम स्विट्ज़रलैंड, वहाँ पेरिस पहुँचे ना, वो सॉल्व हो गया, मोबाइल हमारा सही हो गया था। दूसरी चीज़ फ्लाइट के बारे में बताऊँ, मैं बाहर से तो बढ़िया नज़ारा लग ही रहा था, उसके अंदर मूवी तो हमने सारी इंजॉय करी थी, जो भी थी, काफ़ी बीच बीच में मूवी इंजॉय कर रहे थे, बाहर देख रहे थे। सबसे बेस्ट पार्ट था खाना। खाना बहुत अच्छा है, तो उसमें ऑप्शन थे हमारे लिए, वेज भी था, नॉन वेज भी था। जो लोग नॉन वेज खाते होंगे, अपन नहीं खाते, अपन प्योर वेजिटेरियन है, ठीक है। तो वेज खाना खाते हैं अपन। तो हमने उसको बोला, वो मैडम आके पूछती, जो एयर होस्टेस होते हैं वो पूछते हैं कि खाना कैसा चाहिए। तो हमने कहा मैडम आप मुझको वेजिटेरियन खाना ला दो। तो ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है हम वेजिटेरियन लाते हैं। वो वेजिटेरियन खाना ले आई। उसमें क्या था, दाल थी, और दाल के साथ चावल थे। सामान बहुत सारा आया था, अमूल का बटर था, हाथ पोंछने के लिए था, मतलब वाइप पेपर और टिश्यू पेपर था। कटलरी में अपना जो चम्मच कांटा सब था। और खाने के लिए एक वो था, पाव था। और मीठे में भी चीज़ें आती, कभी खीर आती है,
मतलब हर बार, मतलब कई बार बैठा था ना, तो मैं उस टाइम मुझे याद नहीं, आई थिंक रसमलाई आई थी, तो वो खाई हमने। टेस्ट ठीक ठाक था, ज़्यादा बेस्ट तो नहीं कहूँगा लेकिन ठीक ठाक था। लेकिन वो दाल चावल अच्छा था, बढ़िया खाने में, क्योंकि इंडियन खाना मिल रहा है हमें इतनी दूर जाके, तो ये कौन सी छोटी बात है। तो हम फिर उसमें खाना एंजॉय किया। हमारे बगल में साथ में थे तिवारी जी थे और शर्मा जी थे। मतलब सीटें तो अलग अलग मिली थी, कि ग्रुप तो हमारा पूरा था तो हमने काफ़ी सारी सीटें थी, लेकिन जो साथ के ग्रुप के साथ के हमारे ग्वालियर से हम 3 लोग गए थे, 2 लोग और थे हमारे साथ। तो उनकी सीट अलग थी, लेकिन हमने अपने बगल में बैठा लिया, जो हमारे बगल में बैठे थे उनको अपनी सीट पे भेज दिया, उनको जहाँ लौट हुई थी। तो इससे क्या, ग्रुप के एक लोग साथ में रहते हैं तो अच्छा लगता है सफ़र करने में। बाकी एक चीज़ और बता दूं, आपको मज़ा आएगा सुन के, कि उस फ्लाइट में वो भी आता है, ठीक है, पीने के लिए। तो क्या है, जो लोग लंबे सफ़र में जाते तो वो लोग देते हैं उसके लिए, कि सोते रहें बढ़िया तरीके से, सफ़र में बोरियत ना हो, क्योंकि लंबा सफ़र है 7.5 घंटे का। तो ये चीज़ अपन तो लेते नहीं था, अपन को मूवी देख के मूड मारना था तो मूवी देखी जो भी थी, लेकिन कुछ अच्छी लगी और बढ़िया हमारा समय निकल गया। और कुछ चीज़ें फ़्लाइट की और बता देता हूँ। बढ़िया था, और ओढ़ के सो जाओ, सर्दी तो इतनी नहीं लग रही। लेकिन जिस फ़्लाइट में हम जहाँ उड़ते हैं तो टेम्परेचर बाहर के आते हैं, तो उसमें सब दिखता है, मतलब बाहर का व्यू दिखता है। मतलब जैसे कि जो सामने डिस्प्ले होती है ना, उसमें ये दिखता है कि जो फ्लाइट है ना, जो अपने प्लेन, उसके आगे कैमरा लगा है, एक ऊपर लगा है, तो अलग अलग व्यू से अगर अपन चाहें तो टीवी में बाहर कैसा दिख रहा है सामने, जो पायलट है उसको कैसा दिख रहा होगा, वो उस पर टीवी में आपको भी दिखेगा। तो ये बढ़िया चीज़ लगी, कितना दूर रह गया, क्या है, कितनी स्पीड में चल रहा है। तो फ्लाइट मतलब 700 800 1000 की स्पीड में, प्रति घंटा की स्पीड में चल रही थी। और जिस जगह उड़ रही थी वहाँ टेम्परेचर हो रहा था -40, -50, -55, -60। समझ रहे हो ना, जो हमारा हमारा फ्रिज होता है ना, जो फ्रीजर, उसमें -6 -8 के आसपास टेम्परेचर होता है, ठीक है। और 0 डिग्री में तो बर्फ़ जम जाती है, ठीक है। तो अब समझ लिए -60 में क्या कंडीशन होगी। दोनों कांच होते हैं, डबल कांच लगता है, जो हमारी विंडो होती है फ्लाइट की, उसमें डबल कांच लगता है। तो उसमें वो कांच वैसे हाथ रखो ना, एकदम बहुत चिल्ड हो जाता है, एकदम ठंडा हो जाता है। तो आपको ये भी सवाल कई बार होता होगा कि यार फ्लाइट में जाते हैं तो क्यों नहीं खुलती विंडो, जैसे बस में हम खोल लेते हैं, कार में खोल लेते हैं, शीशा नीचे कर लेते हैं, फ्लाइट में भी कर लें। तो भाई मन तो मेरा भी करता था पहले, ऐसा क्यों नहीं करते। तब बाद में पता चला कि यहाँ टेम्परेचर -40 -50 है, जैसे ही खोलेंगे कुल्फ़ी जम जाएगी सबकी। -50 में क्या होगा भाई, शिमला में भी इतना, कश्मीर में इतना टेम्परेचर नहीं होता, 10 12 तक जाता है माइनस में। तो भाई -40 -50 बहुत। तो दोस्तों फिर हम खाना वाना खाने के बाद में सो गए थे। और रात में रात तो नहीं हुई थी, वहाँ दिन था, क्योंकि हमारे यहाँ से वहाँ का टेम्परेचर, या फिर टाइम कह लीजिए, टेम्परेचर तो कम है, टाइम भी हमारा 3.5 घंटे पीछे चलता है। हमारे यहाँ जैसे बज रहे होंगे 12, तो मतलब वहाँ 9:30 बज रहे होंगे, मतलब 8:30 9:30 ऐसा कुछ। तो मतलब चेंज रहता है काफ़ी टाइम, ठीक है, 3.5 घंटे का डिफरेंस रहता है हमारे इंडिया से। तो बाहर जैसे हम सोने के बाद उठे तो नीचे धूप थी, उस टाइम पे भी पहुंचने वाला था प्लान, जैसे आधा 1 घंटे पहले हम उठे। और हमने देखा नीचे का नज़ारा, काफ़ी सारे घर दिख रहे थे, बीच में तो बहुत सारा समुद्र पड़ा था, पानी 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 पानी। तो इतना समुद्र भी मैंने पहली बार देखा था ऊपर फ्लाइट से, कि उसके ऊपर उड़ रहा था फ्लाइट। तो डर तो लगता है, क्योंकि लेकिन सारी चीज़ें सही रहती हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग थे उसमें, और प्लेन उड़ता गया। उसके बाद में हमें स्विट्ज़रलैंड के पहाड़ भी दिखे वहाँ से ऊपर से। लेकिन हम स्टार्टिंग में स्विट्ज़रलैंड नहीं उतरने वाले थे, हमारी जो लैंडिंग थी वो होनी थी पेरिस एयरपोर्ट में। तो वहीं जाते तो नीचे सारी सिटी निकलती गई यूरोप की, उसके बाद हम सीधे पेरिस में उतरे, पेरिस एयरपोर्ट पे। और पहली बार पेरिस यूरोप में उतरने के बाद बहुत अच्छा सुकून मिला, और एक प्राउड फीलिंग आई। बहुत मज़ा आया कि हम एक ग्वालियर के रहने वाले, हमने भिंड मुरैना क्षेत्र के रहने वाले, यहाँ पर पहली बार यूरोप ट्रिप करने आए हैं। और ड्रीम होता है सबका, हमारा भी था कि एक अच्छी जगह हम यूरोप ट्रिप करके आएँ। दुबई ट्रिप हमने कर रखा था, नेपाल कर रखा था, लेकिन हमारा यूरोप ट्रिप पहली बार था, ये ड्रीम था हमारा स्विट्जरलैंड। और फाइनली हम आ गए थे पेरिस के एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट आने के बाद बस का इंतज़ार किया, बस का इंतज़ार करने के बाद बस आई कुछ देर के अंदर। हमने वहाँ फ़ोटो वगैरह लिए, क्योंकि पहली बार सबका ड्रीम था कि वहाँ पहुँचे हैं। देन हम पहुँच गए होटल, दोस्तों काफ़ी अच्छा होटल था। और काफ़ी ज़्यादा ड्राइव के बाद बस से गए, वहाँ का ट्रैफिक वगैरह रूल सब अलग तरीके के थे। तो
ऐसा था कुछ हमारा सफ़र। आगे की वीडियो भी हम आपको दिखाते रहेंगे। ये था हमारा पेरिस पहुंचने तक का सफ़र। आगे की वीडियो बहुत हैं और बहुत सारी एक्टिविटी की, वो सब हम आपको दिखाएंगे। वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। चैनल पर नए हो, पेज पर नए हो तो फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इसको, ताकि इस तरह की वीडियो रोजाना आपको मिलती रहें। और आप कहाँ के रहने वाले कमेंट में लिख दीजिए, आपका कहाँ जाने का ड्रीम है वो एक बार ज़रूर बताइए। बाकी डाउट क्वेश्चन नीचे कमेंट में बताएं, हम आपको चीज़ें बताते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार जी, जय हिंद, बाय बाय।